बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार होंगे इंशाल्लाह ताला। 7 दिन की मासूम जन्नत का कत्ल मेरे 3 भाइयों ने किया। सफ़ाक कातिल की बहन के तहलका खेज इंकशाफात। कातिल शाहजेब शुरू से ही लड़कियों के सख्त खिलाफ था। वो नहीं चाहता था कि उसके घर में लड़की पैदा हो। बीवी को बार बार बोलता था कि अल्ट्रासाउंड कराओ, अगर बेटी है तो उसको पेट में ही मार दो। उसके दोस्तों ने ऐसी खौफनाक हकीकत बता दी, जिस तरह से वो लड़कियों से नफरत करता था तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि उसके घर में लड़की पैदा हो। आज की वीडियो में ये सारी बातें शामिल करेंगे कि किसको पहले से पता था कि वो इस हद तक जा सकता है, वो लड़की को मार सकता है, लेकिन फिर भी ना उसे समझाया गया और ना ही पुलिस को इतला दी। दूसरी खबर बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। हम सोच भी नहीं सकते कि हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ पर अब लोग इस हद तक गिर जाएंगे। ये मुल्तान एयरपोर्ट पर जो है अफसोसनाक वाक़या हुआ है, जहाँ पर सरकारी मुलाजिम लड़कियों को खुलेआम कपड़े उतार कर हिरासा करने लगा, जिसकी सीसीटीवी फुटेज ने तहलका मचा दिया और अंदर साफ नज़र आ रहा था कि किस तरह से वो गंदी गंदी हरकत कर रहा था। दोनों खबरें आज की वीडियो में शामिल करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं आपको बर वक्त मिलती रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मियांवाली में दरिंदे बाप ने अपनी 7 दिन की मासूम बच्ची को गोलियां मार के कत्ल कर दिया था। ये शख्स इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और इसको जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने इसको पकड़ लिया था। इसका 3 दिन का जिस्मानी रिमांड हुआ था। उसके बाद इसको जुडिशल रिमांड पे जो है अदालत की जानिब से जेल भेज दिया गया है। इनकी फैमिली में ये पहला वाकया नहीं, इनकी फैमिली में पहले भी बच्चियों को मारने का रवाज है। इस वक्त पूरे इलाके में ये बातें गर्दिश कर रही हैं। इस दरिंदे ने अपनी बीवी को पहले ही कहा हुआ था कि हमारे घर में बेटी किसी सूरत पैदा नहीं होनी चाहिए। जब इस सफाक शख्स की फैमिली पर बात आती है तो लोग जो हैं डिफरेंट बातें करते हैं। लोग बताते हैं कि जी ये लोग पहले ही बच्चियों को मारते थे, बच्चियों को मारने का रवाज जो है इनके ख़ानदान में पहले चल रहा था और इसने अपनी बीवी को ये बात पहले ही कह दी थी कि किसी सूरत बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए। अगर बेटी पैदा होगी तो जो है उसको उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और उसने अपनी बीवी को ये तक कह दिया कि तुम अल्ट्रासाउंड करवाओ, अगर बेटी होती है तो उसको पहले ही मार दो, उसको पैदा करना ही नहीं है। जन्नत की माँ जब अल्ट्रासाउंड करवाती है तो उसको पहले से ही मालूम हो चुका होता है कि बेटी है, लेकिन वो अपने शोहर को नहीं बताती। कहती है कि मैं ये सोचती हूँ कि मामले की नज़ाकत को जो है वो समझा जाए और सोचती है कि जी जब बेटी पैदा होगी तो कितना भी सख्त बाप क्यों ना हो, अपने बच्चे को देखकर उसका दिल पसीज जाता है। तो जन्नत जब पैदा होगी ये देखेगा तो ये अपना इरादा तर्क कर देगा और इसको अपनी बेटी से मोहब्बत हो जाएगी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि जिसने जिस दरिंदे से पसंद की शादी की है वो इंसान कहलाने के हकदारी नहीं है, वो एक दरिंदा है। ऐसा घटिया नीच शख्स जिसने अपनी बीवी पर भी इतने गंदे इल्जामात लगाए हैं। जब इसको पुलिस पकड़ती है, पूछती है कि तुमने अपनी बेटी को क्यों मारा, तो ये दरिंदा सिर्फ इंसान कहता है कि मेरी बेटी जो है वो मेरी बेटी नहीं है, ये लड़की जिसे मैंने मारा वो मेरी बेटी नहीं है। मेरी बीवी के जो हैं किसी के साथ गलत मरासिम थे और बहुत ही इसने जो है ऑल फॉल बका। पुलिस को इसने बड़े ही गंदे बयानात दिए और इसने अपनी बीवी की इज्जत, जिससे ये मोहब्बत की शादी की थी, कहता था कि मैं मोहब्बत करता हूँ, बीवी की इज्जत इसने पुलिस वालों के सामने, दुनिया के सामने तार तार कर दी। जन्नत की मां ने इसे नहीं बताया कि बच्ची है और जब जन्नत पैदा हुई तो इस सफाक शख्स को बहुत ही गुस्सा आया और इसने तैश में आके जन्नत को गोलियां मार दी। जब खानदान पे बात आती है तो इस सफाक वैशी की बहन भी सामने आई और उसने कहा कि जी मेरे भाई को सरेआम फांसी लगा दो। उसने कहा जी मेरे पास इस वाक़े को बयान करने के लिए अल्फाज ही नहीं हैं। हम दोबारा से उस दौर में जा रहे हैं जहाँ पर जहलियत थी। हम उस दौर में जा रहे हैं जब बच्ची पैदा होती थी तो उसको मार दिया जाता था। हमने कुछ भी नहीं सीखा। इतना आगे आके भी अगर हम देखें तो हम पीछे ही खड़े हुए हैं। उस माँ का क्या कसूर था जिसने 9 माह की तकलीफ़ों के बाद बच्ची पैदा की। यह खातून जी इस सफाक शख्स शाहजेब की बहन है जो एक अहम तरीन बयान दे रही है। इसने इंटरव्यू दिया है और इसने कहा है कि मैं ये चाहूँगी कि मेरे भाई को सरेआम फांसी हो, ताकि कोई भी शख्स जी ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे, उसकी जुर्रत ना हो कि वो इस तरह से जो है किसी को कत्ल कर सके। अपनी बेटी को कत्ल करना तो कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन इस दरिंदे ने, जो मेरा भाई है, उसने अपनी ही बेटी को गोलियों से छलनी कर दिया। ये गुनाह कबीरा है और इसको करने वाला मेरा भाई जो है वो सज़ा का मुस्तहिक है। उसको सरेआम जो है फांसी दी जानी चाहिए। इस खातून ने न सिर्फ अपने भाई को सरेआम फांसी देने की डिमांड की है बल्कि अपने खानदान पे लगा हुआ धब्बा जो है उतारने की कोशिश की है। इस वक्त बहुत सारी बातें गर्दिश कर रही हैं इलाके में। लोग कह रहे हैं कि जी ये खानदान तो पहले ही बच्चियों को मारने का जो है की वजह से मशहूर है, ये बच्चियों को मारता है। तो अब इस तरह की बातों को दबाने के लिए इस खातून जो कि इस शख्स दरिंदे सफाक जो मुल्ज़िम है
उसकी ये बहन है और उसने अब सरेआम आके बात करने का और हुकूमत से डिमांड इसने की है कि इसको जल्द अज जल्द जो है सरेआम फांसी दी जाए। वो कहते हैं जी, फिर ये खातून कहती है कि हम लोगों का ख़ानदान कभी भी इस तरह से बेटियों के साथ सलूक नहीं करता। मैं भी एक बेटी हूँ, हमारे वालिदैन ने कभी ये रवाज पैदा ही नहीं किया कि बेटियों के साथ जो है वो गंदा किस्म का सलूक किया जाए। ना ख़ानदान की तरफ से प्रेशर था और ना ही घर वालों ने कभी ऐसा कहा कि सिर्फ बेटा होना चाहिए। ये सब कुछ इसका अपना दिमाग था, इसने अपने दिमाग से सोचा और हमें ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी, हम में से किसी ने ये सपोर्ट इसको नहीं किया। इस सफाक शख्स के दोस्तों के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि इसके दोस्तों ने भी इसके बारे में कुछ अच्छी बात नहीं की। इसका मतलब है कि वालिदैन को भी पता था कि हमारी औलाद कैसी है, दोस्त भी बहुत अच्छे से जानते थे। दोस्तों के मुताबिक ये शक्की मिजाज आदमी था, ये ख़वातीन को अच्छा नहीं समझता था, उनको पसंद नहीं करता था। इसके मुताबिक लड़कियां जब पैदा होती हैं तो बड़ी हो के वो बाप और ख़ानदान वालों के लिए बदनामी का बायस बनती हैं। और जब इसकी बीवी प्रेग्नेंट थी तो तब भी ये बहुत ज़्यादा खुश था और इसको ये लग रहा था कि बेटा पैदा होगा, लेकिन जब बेटी पैदा होती है तो ये अस्पताल तक नहीं जाता। तो इसके मुताबिक बेटा बाप का सहारा होता है, बेटियां जो हैं वो ज़िल्लत का बाइस बनती हैं। अच्छा जी, पुलिस चालान इस वक्त मुकम्मल जो है करने में लगी हुई है। मैंने आपको बताया था कि डीपीओ ने कहा था, जब डीपीओ साहब गए थे अस्पताल तो उन्होंने कहा था कि मैंने जब लाश देखी तो बहुत ही बुरी हालत में थी, बच्ची का जिस्म जो है वो बस उसमें सुराख ही सुराख थे, इतनी बुरी हालत में उस बच्ची की लाश थी। हमने उसी वक्त तहैया कर दिया था कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त चालान बनाएंगे, चार्जशीट बनाई जाएगी और इसको जो है वो अच्छे से निपटा जाएगा। उनके मुताबिक, पुलिस के मुताबिक वो 1 से 2 महीने के अंदर अंदर इसको सज़ा यकीनी दिलाएंगे। ट्रायल जल्द जल्द जो है वो मुकम्मल किया जाएगा और हम चाहते हैं कि इसको सख्त से सख्त सज़ा मिले। पुलिस के मुताबिक इस सफाक के भाई जो हैं इसके सहूलत कार निकले। जब इसने ये सफाक अमल किया तो उन्होंने इसको पनाह दी। अभी इसकी बहन का जो मैंने आपको बताया कि रीसेंट इंटरव्यू आया है, उसने कहा कि जी हमारे ख़ानदान में लोग ऐसे नहीं करते, हमारे घर में लोग ऐसे नहीं है, हमारे ख़ानदान में लड़कियों को मारने का रवाज नहीं है, हमारे घर में किसी ने इसको सपोर्ट नहीं किया, हमारे घर वाले जो हैं वो इसको बढ़ावा नहीं दे रहे। तो बहन ये फिर क्या है, आपके बाकी 2 भाइयों ने जो है मिलकर साथ दिया है। इसका मतलब ये है कि आपके दोनों भाइयों को और आपकी वालिदैन को, आपकी फैमिली को ये लगता है कि शाहजेब ने कोई गलत काम नहीं किया। अगर ऐसा ना होता तो आपके दोनों मजीद जो आपके 2 भाई हैं, एक शख्स ने तो कत्ल कर दिया अपनी बेटी को, वो तो दरिंदा है, आपके 2 दरिंदे मजीद भाई आपके घर में मौजूद हैं जिसने इस शख्स को, आपके दरिंदे भाई को सपोर्ट किया, सहूलत कारी की, उसको अपने घर में पनाह दी, पुलिस से छुपाने में मदद की, सज़ा से बचाने में एक रोल इसके दोनों भाइयों ने प्ले किया है और अभी ये दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। इन पर 212 की दफ़ा लगाई गई है। मैं आपको बताती चलूँ कि जो भी शख्स ये जानते बूझते कि किसी भी मुजरिम को हम पनाह दे रहे हैं, इसका संगीन जुर्म है, इसने बड़ा गलत काम किया है, तो उस पर ये 212 की दफ़ा लगाई जाती है। तो जो इसकी बहन ने भी इंटरव्यू दिया है उसने ये बताने की कोशिश की है कि ये इसका अपना फेल है, कोई भी इसमें मुलव्विस नहीं है, कोई भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन इन्हीं के घर से 3 इस वक्त मुल्ज़िमान हैं, तीनों इस वक्त जो बेटे हैं इस घर के वो जेल में है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ ये कहना चाहूँगी, जिस बेटी को ये सोच के तुमने मारा कि बड़ी होकर ज़िल्लत का बाइस बनेगी, तुम तो एक बेटे हो, बेटे होकर तुम इस वक्त इस ख़ानदान के लिए बाइस शर्म हो। तीनों बेटे इस खानदान के जो ये समझते हैं कि लड़की को पैदा नहीं होना चाहिए, लड़की को मार देना चाहिए, जिल्लत का बाइस बने हैं। तो ये कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि बेटा जिल्लत का बाइस बनेगा या बेटी बनेगी। इस वक्त अगर देखा जाए तो तुमने अपने पूरी बरादरी का, तुमने अपने पूरे ख़ानदान का जो है नाम बेटे होकर ख़राब किया, रोशन नहीं किया। अच्छा जी, वालदा की तबीयत अभी तक जन्नत की ठीक नहीं है, वो ट्रॉमा से निकल नहीं पा रही, उसका इलाज चल रहा है। तो ये थी अभी तक की अहम तरीन तफसीलात। दूसरी खबर मैं आपको बताती चलूँ, मुल्तान से है, बड़ी ही अफसोसनाक तकलीफ दे खबर है। आप सबको पता है कि हम सब जो हैं घरों से बाहर भी निकलते हैं, एयरपोर्ट भी इस्तेमाल करते हैं, रेलवे स्टेशन भी इस्तेमाल करते हैं। अगर एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के इस तरह से हालात सामने आएंगे तो डेफिनेटली चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। मुल्तान का ये वाक़या है जहाँ पर 2 ख़वातीन के साथ मुल्तान एयरपोर्ट की लिफ्ट में सरकारी मुलाजिम ने उनको जिनसी हरासानी की कोशिश की है। अभी मुलजिम को पकड़ तो लिया गया है, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि ये अफसोसनाक वाक़या मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आया है, वाक़या पेश आया है। और आप देखेंगे इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तान में टूरिज़्म करने के लिए आएँ। अगर ये दरिंदे एयरपोर्ट पर इतने कैमरा मौजूद हैं, उसकी मौजूदगी में ये सब गंदा मकरू फेल कर रहे हैं, तो कौन आएगा आपके मुल्क में? कौन आके जो है आपका मुल्क देखने की कोशिश करेगा?
इसने क्या किया, इस शख्स ने 2 खवातीन मुसाफिर थीं जो कि निजी एयरलाइन की परवास नंबर PA 8700 से जद्दा रवाना हो रही थी कि उनके साथ जिनसी हरासानी की कोशिश की गई। और एयरपोर्ट ज़राए से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि जी ग्राउंड स्टाफ के शख्स ने खवातीन को लिफ्ट में जिनसी तौर पर हिरासा किया है। CCTV फुटेजेस मौजूद है जिसकी मदद से इस मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है, इसकी शनाख्त कर ली गई है और मुलजिम की शनाख्त शौकत के नाम से हुई है। मुतासरा खवातीन की शनाख्त मैं नाम नहीं यहाँ पे ले रही और उन्होंने जाकर ये बात बताई। शुक्र है वहाँ पे कोई इंसान था जिसने सुनी और इस दरिंदे के खिलाफ जो है एक्शन लिया। इस वक्त जो है मुतासरा खातून के बेटे की तहरीरी शिकायत पर मुलजिम को थाना कैंट पुलिस के हवाले करके मजीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो मेरी तो यहाँ पर अपील है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कि ऐसे दरिंदे जो ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं, कोई अपनी बेटी को कत्ल कर रहा है, उसकी सहूलतकारी 2 भाई कर रहे हैं, कहीं पर जो है एयरपोर्ट पर जहां पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं इस तरह से हिरासा किया जाएगा, कपड़े उतार के, मैं अब क्या यहाँ पर बयान करूँ, मैं तो फुटेजेस भी नहीं लगा सकती, मैंने देखी है किस तरह से वो कपड़े उतार के जो है उनके साथ गलत किस्म के इशारे कर रहा है, गंदगी कर रहा है। इतने फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं ये लोग, इनको ना सिर्फ वहाँ से निकालना चाहिए बल्कि इनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। आप सोचे, मैं अपने आप को रख के सोच रही हूँ कि अगर मैं वहाँ पर मौजूद होती और इस तरह से कोई कर रहा होता तो आप क्या सोचते हैं। ऐसे शख्स को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए और जल्द अज जल्द मिलनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।